my best friend used to like me. I know I'm getting so many comments about, oh my god, you think everybody likes you, bro. But इस बंदे ने ना मुझे अचानक से ऐसे मजाक मजाक में बोला कि यार पता है मुझे हमारे स्कूल की ना किसी लड़की का लाइक बिना कपड़े की पिक्चर मेरे पास आई है, एंड आई वाज लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम पागल। मैं एकदम डर गई। मुझे कुछ लड़कों का ग्रुप था जहाँ पे दे यूज्ड टू शेयर ऐसे pictures of girls. Like, hi guys, welcome back to my channel. I am so excited about doing this. मुझे इतने टाइम से स्टोरी टाइम करने का मन कर रहा था. Also, by the way, meet our newest member. So tricky. In the story time, I'm going to talk about my ex, so which is crazy because I don't give a I don't care about this guy. No, honestly, I don't even hate this guy. I don't even hate anything. So let's just get started. Okay. So what happened once, as I've told you guys, कि my dad is an officer, right? So हम ऐसे travel करते रहते थे and हम इधर से उधर से जाते रहते हैं. तो हुआ क्या था, मेरे डैड की जगह पे पोस्टिंग हुई थी and वहाँ पे पोस्ट होने के बाद so let me tell you two four things which is involved. So I had a best friend. मेरा एक guy best friend हुआ करता था. So I was really close to him and yeah, we used to be pretty good friends. But एवरीथिंग वाज़ प्लेटोनिक, कुछ भी ऐसा फीलिंग्स या फिर ऐसा कुछ भी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मुझसे प्यार करती है वाला कुछ नहीं था वहाँ पे। इट वाज़ जस्ट प्योरली प्लेटोनिक एंड हम फ्रेंड्स थे, ठीक है? सो हम फ्रेंड्स रहे एंड उसके बाद ओनली देयर वाज़ दिस गाय। अब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी एंड दिस गाय वाज़ इन 10th, ठीक है? दिस गाय वाज़ इन 10th और 11th। ओह नो, दिस गाय वाज़ इन 11th स्टैंडर्ड, मतलब ये अभी-अभी ये 11th में गए थे। एंड अब ये जो बंदा है मेरा एक्स, लेट्स नेम हिम Cockroach. I honestly genuinely cannot think of any other name other than cockroach for him because he literally is. Like not even because of his appearance but because of his harkate, like very very pathetic and आपको मतलब घिन आ जाएगी. But anyway, so what happened was, तो मेरा जो एक्स था, so वो ऐसे ओल्डर क्लास में था, मतलब बड़े क्लास में था मुझसे। मैं तो ऐसे 8 में थी, बच्ची थी मैं 8 में थी एंड ये 11th में था। सो पहले तो द फैक्ट दैट नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, आई डू नॉट इवन वांट टू टॉक टेक इट इन अ रोमांटिक वे। आई हेट दिस गाय। तो उसके बाद दिस बंदा kind of like maybe saw me and he started liking me. So abhi he started liking me and but I was not sure about my feelings with anybody at this point. My best friend used to like me. I know I'm getting so many comments about, oh my god, you think everybody likes you, bro. I don't care. But anyway, so the thing was कि अभी this guy started liking me because he saw me in school कभी तो, and he जितने भी लोगों को मैं जानती थी, अब जो था इसका जो best friend था, he was dating a girl who used to go मेरी बस में. So अब इसने क्या किया, उस बंदी को बोला कि can you talk to her? Like of course you cannot talk सामने से आके because आप फट्टू हो. So he told this girl to come talk to me. So अब ये बंदी मेरे से आके बात करती है, मुझे बताती है कि bro this guy you know he likes you, cockroach likes you, and what do you think, like whatever. And I was like, I haven't seen this guy, I'm not interested in a relationship, and I'm not interested in a relationship literally, so I do not get care, right? So उसके बाद ना हुआ एंड उसके बाद लाइक ठीक है whatever. एंड मैं भी इतना मतलब मैं ना पीयर प्रेशर में बहुत आ जाती हूँ, ठीक है? सो लिसन टू मी, आई गो होम आफ्टर दिस। बंदी ने मुझे जो जो भी बताया, अब मैं घर पे जाती हूँ। मैं घर पे जाके अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती हूँ कि भाई पता है ये हुआ, लाइक दिस गर्ल केम टू मी एंड टोल्ड मी कि ये बंदा लाइक्स मी, तो मैं क्या करूँ, लाइक आई डोंट नो। एंड दिस गाय, ब्रो लाइक calm down, what is wrong with you? This guy starts panicking, ठीक है? ये बंदा पैनिक करने लग जाता है। मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा था कि मैंने इसे बताया तो दे, इससे इसकी इतनी क्यों ही जायदाद भागी जा रही है, इसको क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? एंड उसके बाद नो, द नेक्स्ट डे दिस गाय टॉक्स टू मी, ही कन्फेसेस टू मी कि नो यू नो आई ऑल्सो डू लाइक यू, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट द थिंग इज आई नो दैट दे कुड बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है डेटिंग वेटिंग में, विच आई डिड नॉट. एंड बट आई ऑल्सो नो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूंगा कि आई लाइक यू और समथिंग, देन यू विल feel weird and we will not be able to be friends. But then now that I feel like some other guy likes you, and what if you say yes to him or something, so I feel kind of scared or something, which I respected. But uske baad se I was like, because the guys, trust me, I was not interested in a relationship. हमने बस बात की इस बारे में, मैंने उसको बताया कि यार नहीं, I'm truly really sorry, but I do not feel anything for you like that, and let's just like not continue this. हम friends रह सकते हैं, of course I have no problem being friends with you, but ये सब नहीं हो पाएगा. तो अब इतना हुआ, अब आई गो टू स्कूल, ठीक है? अब स्कूल में जाके ऑल्सो ना, ये पता नहीं स्कूल ही बहुत ही छिछोरे लोगों जैसा था, इनको सबको एक दूसरे से प्यार ही होता रहता है एक दो दिन में। आई नो आई एम शिटिंग ऑन दिस स्कूल सो मच, बट ओके। सो स्कूल में क्या हुआ, अब जो ये बंदा था जो कॉकरोच था, ही यूज्ड टू ट्राई, यू नो ही यूज्ड टू लाइक ट्राई टू लाइक काइंड ऑफ परसुएड मी। तो इसने मेरे सारे फ्रेंड्स को भी ऐसे यू नो बोल दिया था कि आई रियली लाइक हर, कैन यू टॉक टू मी, कैन यू टॉक टू हर, कैन यू टॉक टू हर और समथिंग लाइक दैट. एंड दिस गाय वाज काइंड ऑफ पॉपुलर, लाइक वो एक तो सी
of course he was a senior, so seniors are popular. And then on top of it, he was, I think he was थोड़ा popular because was an artist, and उसने कुछ तो shows and पता नहीं shows वो किए हुए थे, तो वो थोड़ा popular था, तो everybody used to know him. So everybody was trying to convince me कि no, no, you should date him, you should date him. And I'm just like कि I'm not sure, मतलब मुझे नहीं लगता है कि this is good, I'm not interested. तो ये बंदा वही करता था कि ही वुड लाइक गिव चॉकलेट्स फॉर मी, और ही वुड लिसन, बाय द वे अभी तक हम कुछ भी नहीं है, आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर शिट, बट दिस गाय आगे से विल गिव चॉकलेट्स फॉर मी. आई वुडंट इवन ईट दोस चॉकलेट्स, आई वुड जस्ट गिव देम टू माय फ्रेंड्स जिनको उसने दिया. आई हैड टू से कि ओ प्लीज टॉक टू हर, बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इवन अ टीनी टाइनी बिट. No, I was not into it. But then all of my friends were also like, you should date him, you should date him. So मेरे सारे friends मुझे ऐसे kind of like, convince करने का try करने लग गए. वो बंदा भी मुझे almost like forcefully, he is like every day, he is like recess के time में he is coming to my class. I felt so weird. I'll tell you what happened one day. So ये बंदा मेरे क्लास के बाहर आ गया, ठीक है, मेरे क्लास के बाहर आके, एंड आई एम लाइक अ जूनियर, राइट, एंड हमारी क्लास डिफरेंट साइड में होती है. आई गॉट इन सो मच ट्रबल फॉर हिम बिकॉज अपेरेंटली मैंने तुम्हें बताया था कि जो आंटीज थी उन्होंने जाके बता दिया था मेरी टीचर को, एंड द टीचर वाज लाइक सो मैड एट मी. शी वाज लाइक, आई एम गोना टेल योर पेरेंट्स, आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना डू दैट, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. इमेजिन, लाइक मैं इसको डेट भी नहीं कर रही हूँ, एंड भाई ये बंदा इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर मी, विच इज लाइक ओ माई गॉड, टिपिकल मैन बिहेवियर. बट एनी वे, सो अब उसके बाद व्हाट हैपेंड, this guy comes to me मेरे क्लास के बाहर, एंड आई एम जस्ट लाइक भाई व्हाट. एंड मुझे बहुत ही से बुरा लगता था किसी को कुछ ऐसे बोलने में, बट ब्रो तुम समझो बाउंड्रीज होती है लोगों की. फिर ये मुझे कन्विंस करने लग गया पूरा एकदम एंड ऑल. पता है फिर भी आई वाज लाइक नॉट इनटू इट. आई रिमेंबर हम लोग वॉशरूम में जाते थे एंड दे यूज्ड टू ऑल काइंड ऑफ लाइक बी लाइक ओ कम ऑन डेट हिम, बिकॉज मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स उस वक्त डेट कर रहे थे, मैं ही बस डेट नहीं कर रही थी किसी को. तो उनको भी लग रहा था कि यार हम सब डेट करते हैं, मजा आएगा एकदम ट्रिपल डबल, पता नहीं कौन सी डेट्स पे जाएंगे हम, बहुत मजा आएगा. एंड आई वाज लाइक कि बट मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है डेट्स पे जाने में. फिर उसके बाद ये जो बंदा है, ही इज वेरी डेडिकेटेड, ओके, इज नॉट चेंजिंग. बट देन आई हैड अ फ्रेंड, बाय द वे, जो आंटीज मैंने तुम्हें बताई थी, उन आंटीज में ना उनके ग्रुप में एक बंदी थी. आई एम नॉट गोना टेल हर नेम, लेट्स जस्ट नेम हर, honestly I don't want to say the word auntie, that's kind of disrespectful to aunties because ये बहुत उनसे भी गए गुजरे थे. तो लेट्स नेम हर गिरगिट. जो गिरगिट जो थी मेरी फ्रेंड गिरगिट, तो गिरगिट पता है क्या करती है, गिरगिट मेरे को आके बोलती है कि हे लिसन, नो आई फील लाइक मेरा जो एक्स है ही लाइक्स यू. एंड आई एम जस्ट लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्स है कौन, एंड सेकंड ऑफ ऑल व्हाई डू आई केयर, दैट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस. एंड अभी तक मैं और ये जो गिरगिट है, हम लोग मतलब या हम लोग बातें करते हैं, बट ये मेरी फ्रेंड व्रेंड कुछ नहीं है ब्रो. एंड आई नो फॉर श्योर कि ये मेरी सारी की सारे जो नॉर्मल बातें हो या कोई बात हो, सारी की सारी लोग टीचर्स को जाके चुगली करके बताते हैं, जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी द टीचर्स पेट. एंड आई डोंट नो व्हाई द टीचर लाइक मी, एंड इनसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था. सो अभी ऑब्वियसली जाके मुझे पता था कि यार ये क्या कोई चाल वाल तो नहीं चल रही है, बिकॉज वापस से जाके कुछ तो मुझे फंसा के बताएंगे. आई वॉज थिंकिंग ये सब. फिर एक दिन क्या हुआ, आई वॉज गोइंग आउट एंड देन दिस गाय स्टॉप्स मी, उसका एक्स, गिरगिट का एक्स, वो मुझे रोकता है बंदा. एंड इसे मुझे तुझसे बात करनी थी. वैसे क्या बोलो, तो रिसेस ही हो रही थी एंड वहाँ पे पूरा बैल्कनी था, एंड हम बैल्कनी में, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, वहाँ पे खड़ा है. एंड वो मुझे ऐसे ही नॉर्मली, पहले तो वो मुझसे नॉर्मली बात कर रहा था, एंड उसके बाद फिर मुझे बताने लगा कि यार लिसन आई डू लाइक यू. एंड मतलब आई थिंक उसको पसंद नहीं आ रहा था बिकॉज मैंने उससे बोला था तुझे बोलने को. एंड मैं एकदम, मुझे ऐसा फील होता है कि भाई मुझे जमीन खा जाए, मैं कहीं उड़ जाऊं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता भी नहीं है वो लड़की कैसी है, तुम उसको बोल रहे हो कि लाइक बता दो, वो मेरी जान ले लेगी भाई, प्लीज व्हाई वुड यू, एंड व्हाई वुड यू लाइक मी. आई वाज सो मैड एट हिम, मुझे इस बंदे पे इतना गुस्सा आ रहा था. तो उसी वक्त क्या हुआ, हम दोनों यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, वो बात कर रहा है, मैं तो वो सुन ही नहीं हूँ, मैं तो सोच ही रही हूँ कहाँ फंस गई मैं. अब इतने में जो गिरगिट होती है मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसको लगता था मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो मुझे ऐसा दिखाना चाहती थी मैं उसको कितना बड़ा धोखा दे दिया है. तो वो वहां से एंड आती है, एंड वो मतलब इस साइड से वॉशरूम था, इस साइड से बड़ा वाला रास्ता था बाय द वे, बट वो पूरा इस साइड से बड़ा वाला रास्ता लेके जाती है. शी वुड गिव मी द साइड आई लाइक माय गॉड. एंड देन शी वुड आई वुड जस्ट लुक एट हर लाइक व्हाट द. बट एनीवे शी गोज. एंड उसके बाद मैं ऑब्वियसली आई से कि नो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू, इनफैक्ट आप तो आउट ऑफ सिलेबस आए हो भाई, लाइक मुझे आप मतलब बाकी मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया, ये जो भी मेरा कॉकरोच है जो भी है, एटलीस्ट कुछ तो इतना सा तो रेलेवेंस है, आपका तो कोई रेलेवेंस नहीं, आप तो आउट ऑफ नोवेयर आप पधार गए, प्लीज नो गो अवे बैक ऑफ. But guys, this guy was actually psychotic. He even पता नहीं wrote my names or something, which is crazy. I know, very chapri, but yes, he did that. If you want to know that, tell me in the comments. I will make a different story time about this. बहुत ही ड्रामा हुआ था इस बंदी ने, और but this is about my ex, so let's please give him some importance because trust me, he deserves it.
और काइंड ऑफ नेगेटिव इंपॉर्टेंस। बट एनीवे, सो उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज, दिस जो बंदा है कॉकरोच, तो अब इतना हुआ, फिर वही वो बंदी ने मुझे एकदम, और उस वक्त ना मैं बहुत ही फट्टू हुआ करती थी, मैंने तुम्हें बताया था कि आई यूज्ड टू गेट बुलीड एंड स्टफ भाई। तो आई यूज्ड टू बी वेरी फट्टू, मुझे लगता था कि यार ये लोग पता नहीं कुछ कर देंगे। तो जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज मेरे को ये बंदा जो था, इसका जो गिरगिट का जो एक्स था, मुझे इसको बिलीव हो जाए कि नहीं मैं नहीं पसंद करती हूँ तेरे एक्स को, भाई बहन नहीं करती हूँ मैं तुझे, ना तुझे पसंद करती हूँ ना मैं तेरे एक्स को पसंद करती हूँ, इसको ये बिलीव दिलाने के लिए मैंने कॉकरोच को हाँ बोल दिया। मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली गई जस्ट बिकॉज मेरी फ्रेंड सोचे कि हाँ ठीक है, आई एम नॉट इनटू हर एक्स, जबकि मैं कभी थी भी नहीं। फाइनली आई एम डेटिंग दिस गाय, तो पहले तो सब अच्छा चला, ठीक है, ही वाज नाइस। एंड इफ यू नो दैट आई हैव अटैचमेंट प्रॉब्लम्स, मेरी अटैचमेंट आर वेरी बैड, ठीक है, बी इट फ्रेंड्स बी इट एनीबडी, मेरे को अटैच हो जाता है बहुत जल्दी। सो अब मैं अटैच हो गई इस बंदे से, एंड पहले कुछ महीने अच्छे से चला सब कुछ, एंड वन रेड फ्लैग, ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज पेरेंट्स वेरी क्विक। अभी आई नो यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि यार पेरेंट्स से तो इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत अच्छी बात है ना, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जब मैं आपको बाद में बताऊंगी तब आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा रेड फ्लैग था। बट एनीवे, सो व्हाट हैपेंड वाज, ये बंदा मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, बट लेट मी टेल यू देन व्हाट हैपेंड। 4-5 महीने हो गए, अब स्टार्ट हो गया इसका असली रंग दिखना। तो ये पता है क्या करेगा, जैसे हमारी कोई भी फाइट्स होंगी, छोटी फाइट्स हो बड़ी फाइट्स हो, किसी चीज पे भी फाइट्स हो, he will block me for 2-3 days, straight up block me for 2-3 days, not one text, no nothing. And he will just like unblock me and he will act like nothing happened. So let me tell you an incident, okay? So what happened was, एक बार क्या हुआ था, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे टेक्स्ट पे, एंड वी वर लाइक जोकिंग विथ ईच अदर, ऐसे ही कि लाइक उसने कोई जोक बोला, मैंने कोई कम बैक वाला जोक बोला, ऐसा ही चल रहा था कॉन्वर्सेशन। इतने में दिस गाय सेज समथिंग अबाउट ही इज अ डॉग, कि यार मतलब समथिंग समथिंग, एंड आई वाज लाइक ओह दैट्स रियली सैड, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, ठीक है। तो फिर इसने मुझ पे कुछ जोक मारा कि समथिंग लाइक दैट, उसने कुछ बोला मेरी हेल्थ के बारे में, और वो क्या कर रहा था कि चलो मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने डॉग को ऐसे आगे बिठाऊंगा, स्कूटी से लेके जा रहा था वो उसके कुत्ते को। तो वो बोल रहा था कि मैं उसको अपने आगे वाले जहाँ पे थोड़ी सी लेग स्पेस नहीं होती है वहां पे बिठा के लेके जाऊंगा, मैं उसे घर, चलो मैं बाद में बात करता हूँ। लाइक ओ ठीक है, जस्ट बी केयरफुल, कहीं वो गिर ना जाए, ये बोला था मैंने, जस्ट दैट। इतने में ओ माय फ्रिकिंग गॉड, दैट गाय गॉट मैड एट मी। भाई ये बंदा मुझे गालियां देने लग गया, ये बंदा मुझे पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया, ये बंदा मुझे बोलने लग गया कि यू आर सो हार्टलेस, यू आर सो इनसेंसिटिव, यू आर सो सेल्फिश, यू शुड डाई, लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग। वो बंदा मेरे ऊपर चढ़ गया कि भाई तुम क्या कैसे बोल सकते हो, उसने मुझे, मतलब आई एम जस्ट लाइक, आई सेड बी केयरफुल, उसको कहीं लग ना जाए। मैं इतना कंसर्न में बोल रही हूँ, ऐसे मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं टेक्स्ट कर रही हूँ अभी कि ब्रो मैंने ऐसा कुछ, ब्लॉक्ड मी। एंड मेरे आंसू टपकने स्टार्ट हो गए, टप 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 टप, मैं रो रही हूँ बिकॉज आई वाज वेरी, मतलब पता नहीं कैसा, आई वाज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। मैं इतना रोई, मैं रोती रहती थी, मैं टेक्स्ट करती रहती थी जबकि मैं ब्लॉक्ड होती थी। मैं ब्लॉक्ड रहती थी, आई यूज्ड टू टेक्स्ट कॉल कॉल कॉल, एंड आई यूज्ड टू बी सो बैड बिकॉज आई यूज्ड टू लिव विद माय पेरेंट्स। सो आई यूज्ड टू बी सो सैड एंड आई यूज्ड टू बी सो डन, लाइक आई यूज्ड टू बी सो डन एंड डेड इनसाइड। बट देन मुझे ऐसे लाइवली दिखना पड़ता था बिकॉज इंडियन पेरेंट्स दे विल किल यू if you're not already dead and if you look sad. So then next point, ये बंदा was such a hypocrite, ठीक है। मैं लड़कों से बात भी नहीं करती थी उस वक्त जब मैं इसे उसके साथ रिलेशनशिप में थी, ठीक है, मैं ना ही अपने स्कूल में इतना ज्यादा, इनफैक्ट मैं बात ही नहीं, आई वाज सो लाइक obsessed, मतलब लाइक आई वाज सो लाइक एंटी सोशल, मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, ठीक है। तो फिर क्या होता था, ये बंदा विल गेट रियली मैड अगर मैं मान लो कभी कभी ओकेजनली किसी से बात भी कर लूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से कुछ बात कर लिया नॉर्मली, सो हमारा क्या होता था ना, कॉलेज की बिल्डिंग से निकल के, आपका गेट से निकल के आपकी बस कहीं और खड़ी होती थी, यू वुड जस्ट लाइक वॉक, हम सब साथ में चल लेते थे। एक बार आई रिमेम्बर आई जस्ट वॉकड विद माय फ्रेंड देयर टू देयर, दिस गाय लॉस्ट हिज शिट, आई स्वेयर। ये बंदा इतना गुस्सा हो गया, अगेन ही ब्लॉक्ड मी, उसने मेरे को गालियां देनी स्टार्ट कर दी एकदम पूरा ऐसे, एंड पागल हो गया ये पूरा, जैसे पागल नहीं, बहन के लौड़े पागल नहीं होते वैसे पागल हो गया ये। ऑन द अदर हैंड ये बंदा तो जैसे हमारा ऐसे स्कूल जो था, उसके बीच में भी ना एक तो मेन पूरा बाहर एक बैकग्राउंड प्लेग्राउंड था, बट एक बीच में भी ऐसा टाइप का सर्कल टाइप का था, जहाँ पे स्क्वायर टाइप का था, जहाँ पे सारे बैल्कनीज थे और स्क्वायर था नीचे, एंड वहाँ पे प्रेयर्स भी होते थे, वहाँ पे प्ले पीपल यूज्ड टू प्ले ऑल्सो, लाइक प्ले ऑल्सो ऐसे फ्री टाइम में या फिर लाइक टिफिन एंड ऑल में। सो रीसेस में मैंने देखा, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ देख रही हूँ, ये बंदा किसी लड़की के साथ खेल रहा है, मेरे साथ भी खेला है, बट व्हाट आई मीन इज खेल रहा है एज इन की, मतलब दे वर जस्ट लाइक
शी वॉज रनिंग एंड ही वॉज रनिंग बिहाइंड हर एंड वो उसका हाथ हाथ पकड़ रहा था. एंड देन आई नोटिस वन थिंग कि मतलब ना मैंने पहले इतना कुछ सोचा नहीं, बट देन दे वर डूइंग दिस लाइक बार 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 बार, एंड द वे ही वाज होल्डिंग हर वाज नॉट नाइस. द वे ही वाज होल्डिंग हर पूरा वेस्ट से एकदम, आप नॉर्मली हाथ पकड़ सकते, रोक सकते हो किसी बंदे को, आपको पूरा चपट के उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है उन्हें रोकने के लिए, राइट? ही वॉज डूइंग दैट एंड मैंने उसको मतलब मेरे पास फोन नहीं होता था. ही यूज्ड टू ब्रिंग हिज फोन टू स्कूल बिकॉज ही वाज अ सीनियर. मैं फोन नहीं लेके जाती थी, मेरी फटती थी, मेरी हर चीज से फटती थी गाइस, आई कैन नॉट टेल यू. सो अब व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज, मैं घर गई. मैं घर पहले पहुंच जाती थी, ये लेट पहुंचा था थोड़ा, बिकॉज ये लेट जाता था, ये स्कूल में ही रहता था, पता नहीं इसको स्कूल में ही इसको घर पे पता नहीं मारते थे, पता नहीं क्या, तो ये घर पे नहीं जाता था. सो मैं घर पहुंच गई एंड आई एम टेक्सटिंग हिम कि व्हाट वर यू डूइंग, लाइक आई एम जस्ट टेक्सटिंग हिम नॉर्मली कि तो क्या मतलब क्या कर रहे थे ब्रो, एंड लाइक व्हाई वर यू टचिंग हर लाइक दैट, मैंने इतना ही बोला होगा. अब ये बंदा मुझे सामने से टेक्स्ट करता है, हाउ डेयर यू. भाई वो मुझ पे पूरा चिल्ला रहा है. अपेरेंटली सर मुझे ये बोलना चाह रहे थे कि जब मैंने ये टेक्स्ट किया तो वो पढ़ के, वो उतर रहे थे अपनी गाड़ी से उतर रहा था वो, एंड उसको पढ़ के उसके सर पे लग गई. इमेजिन कितना बुरा हुआ उसके साथ. इमेजिन उसका सर फूटा नहीं. आई नेवर माइंड. बट हाँ उसके सर पे लग गई. मुझे नहीं पता लगी नहीं लगी, आई डोंट ट्रस्ट हिम इट टू सा, आई एम प्रीटी श्योर कि नहीं लगी थी. भाई मुझे पता है तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो. बेसिकली आई थिंक यू जस्ट लाइड टू मी स्ट्रेट अप कि लग गई, बट आई डोंट थिंक लगी थी. तुम्हारे ये टेक्स्ट पढ़ने के चक्कर में ओनली आई हर्ट माई सेल्फ. मुझे गाली देने लगा कि you're a bitch, you're a this, you're that, oh fuck you, you know उसने क्यों किया? Classic typical, you know, like typical playboy mentality. He just wanted कि he would just make it about himself so that वो अपने बारे में ऐसे बना देगा उसकी चोट के बारे में, तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली मैं तो चूतिया ही हूँ, मैं तो चूतिया ही थी. बट ऑब्वियसली वो बहुत स्मार्ट था, तो उसने मुझे ये वापस ड्रामा करके अपना उसने मुझे ब्लॉक कर दिया. तो आई वाज लाइक बहन चोत. मैं इतनी, और उसने भी, मैं क्या कर रही हूँ, गेस्ट टेक अ वाइल्ड गेस्ट, मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं वापस से अनब्लॉक 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 करने का बैक कर रही हूँ, वट एवर. देन ऑल्सो दिस बंदा, ये बंदा ऐसा बोलता था कि ही यूज्ड टू लव मी द मोस्ट, मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है. बट सर डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन, या वेल, लिटरली व्हाट यू आर थिंकिंग, लाइक ये बंदा 24 घंटे हवस में रहता था गिरा हुआ. लाइक इसको, मैं इससे छोटी भी थी, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, दिस इज माय फर्स्ट रिलेशनशिप. एंड मैं भाई, मैं आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड, आई एम यंगर देन यू. इफ यू डोंट वांट टू डेट मी ब्रो, इफ यू, आई अंडरस्टैंड जो आपको जो करना है, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ योर लाइफ, बट अगर आप इतनी हवसी हो देन प्लीज गो फाइंड समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड. आई वॉज अ चाइल्ड, ठीक है? वो मतलब क्या करेगा पूरे दिन में उठ के, ही विल जस्ट टेक्स्ट मी एंड वही सारे यू नो डर्टी और लाइक मे बी वियर्ड टेक्स्ट की दिस, एंड मैं क्या करूंगी, मैं आई वुड, पहले पहले जब स्टार्टिंग में हुआ था तो मुझे बहुत वियर्ड लगता था. आई वाज टू कंप्लीटली जस्ट बी लाइक लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, नहीं 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 नहीं. फिर इसके बाद ही यूज्ड टू गेट मैड जब भी मैं बोलती थी ना कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, तो मुझ पे एकदम गुस्सा हो जाता था, एकदम बहुत ज्यादा कि ओ माय गॉड तू मुझसे प्यार नहीं करती है क्या ब्रो, लाइक व्हाट द, मतलब एक तो ये टिपिकल नहीं है बहुत ज्यादा, ये तो एकदम पूरा क्रेजी हो गया, ये तो पूरा यूनिवर्सल हो गया भाई कि लाइक अगर आपसे कोई डर्टी चैट कर रहा है और अगर आप उसको बोल दो कि ओ माय गॉड मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मतलब आप उनसे प्यार ही नहीं करते. जबकि आई डोंट थिंक आई नेवर लव्ड हिम, आई जस्ट थिंक आई वाज टॉक्सिकली अटैच्ड टू दिस पर्सन, दैट्स ऑल. अब ये जब भी वैसा करता था ना वैसी बातें, तो मैं बस एंड एक थोड़ी देर के बाद आई जस्ट यूज्ड टू ट्राई टू चेंज द टॉपिक टू समथिंग एल्स सो दैट वी कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन. ये ऐसा नहीं होना कि सुबह उठ के आप जिस चीज के बारे में घटिया सोच है आपकी वही आप उसके साथ सो जाओ. उसको तो ऐसा ही था बट मेरे को ऐसा नहीं था. तो अब ये बंदा वही सेम चीज रखता था कि, और यू नो फिर टॉपिक चेंज भी नहीं करने देता. मैं टॉपिक चेंज करती थी या तो गुस्सा हो जाएगा या तो शॉकर, वो मेरे को लाइक वापस से उसी टॉपिक पे लेके चला जाएगा. तो ही डिड नॉट गिव अ फक अबाउट माई फीलिंग्स. मैं भाई उससे ये भी बोल दूं ना कि मुझे बीमार फील हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको बीमार फील हो रहा है तो क्या हो गया, प्लीज लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस. इट वॉज सो पथेटिक. ये पूरा ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे नो, हमारी पूरी कॉन्वर्जेशन यही बन गई थी. ये उठेगा, ही विल जस्ट लाइक टॉक टू मी इन अ वेरी वियर्ड वे, मुझे पसंद नहीं आएगी, मुझे नहीं करनी है आपके साथ हवसी बातें. उसके बाद हमारा झगड़ा हो जाएगा बिकॉज मैं नहीं करूंगी, एंड हमारा झगड़ा हो जाएगा, झगड़े के बाद ये बस मुझे ब्लॉक कर देगा, अगर नहीं ब्लॉक करेगा तो बात नहीं करेगा मुझसे, मैं वही होते रहूंगी वही होते रहूंगी. सो स्टूपिड. बट उसके बाद क्या हुआ, मेरे एग्जाम्स भी आ गए थे. इस बंदे ने मेरे एग्जाम के एक दिन पहले मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, कुछ कर दिया. रीजन जानना चाहते हो? रीजन बहुत रेलेवेंट था, मुझे याद भी नहीं है, इतना रेलेवेंट रीजन था इस बंदे जैसा. तो मतलब इससे मुझे ब्लॉक कर दिया. मैं लिटरली एग्जाम हॉल में गाइस रो रही हूँ. इमेजिन मैं एग्जाम हॉल हॉल में रो रही थी हेड डाउन करके. माय टीचर इज आस्किंग मी कि तुम रो क्यों रही हो, पेपर तो लिख दो गाइस. एंड आई वाज सो सैड. एंड उसके बाद आल्सो आई थिंक इट वाज सम फेस्टिवल
एंड मैं बाहर आके ऑल्सो आई एम सैड, आई फील लाइक ही, ओ नो, ही दिस गाय विल कम, मे बी वी कैन टॉक, ही विल नॉट डू एनीथिंग। ऐसा चलता रहा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई टेल यू व्हाट, सो उस वक्त ना मतलब मैं ऑब्वियसली मैं बात नहीं करती थी। मेरे बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था जब मैंने इसको पहले डेट करना स्टार्ट किया था, मैं उससे बात नहीं करती थी इतना ज्यादा। बट जैसे कभी कभी मान लो वो जो टेक्स्ट कर देता था या कुछ कर देता था, ये जो बंदा है जो मेरा एक्स था कॉकरोच, ये अपनी हरकत देखो इसकी बहनचोद की, ये पता है क्या करता था, ये उसके ब्लॉक कर दिया उसने मेरे से बिना पूछे, ही जस्ट ब्लॉक्ड हिम स्ट्रेट अप। एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि नो नो लाइक बात मत करो, मुझे बुरा लगेगा। सो मैं इसके लिए किसी से भी बात नहीं करती थी। लिटरली एट दिस पॉइंट आई हैड नो फ्रेंड्स, आई हैड जीरो acquaintances, I had nothing, just him, and he's irrelevant. He literally used to like tell me to not talk to any of my friends. Like I'll tell you what, so I have some friends, and मेरी उस वक्त मेरी इतनी friendships भी अच्छी नहीं थी उस वक्त, if I'm being very honest with you. Now also I'm not really friends with anybody from that school. I am friends with like one two three people, one two people. जब तक मैं इसको डेट कर रही थी, कोई भी इसके साथ फ्रेंड्स नहीं था, राइट? और जब मैं इस बंदे को डंप कर दिया तो एवरीबडी बिकेम फ्रेंड्स विद हिम। तो मतलब मेरे फ्रेंड्स भी महान ही थे, बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिर उसके बाद आई टेल यू व्हाट्स, ना मेरा जो पासवर्ड होता था इंस्टाग्राम का, वो इस बंदे के पास होता था, ठीक है? ये क्या करता था, ये बंदा इंस्टाग्राम पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो क्लासमेट्स थे, तो हमारे क्लासमेट्स में ना देयर वाज दिस गाय, ही यूज्ड टू काइंड ऑफ लाइक मी, बट लाइक इतना कुछ सीरियस नहीं था। इट वाज वेरी लाइक, अब तो ये बहुत आई थिंक मैं उस वक्त तो मैं 8th में थी, अब ये 9th या 10th की बात है। तो अब तो इतना कुछ भी नहीं था, आई थिंक 10th की बात है, अब बहुत सीरियस कुछ भी नहीं चल रहा था, इट वाज ऑल गुड। एंड ये बंदा क्या करता है बहनचोद, तो मेरे को कोई टेक्स्ट कर रहा था, मेरा क्लासमेट एक दो टेक्स्ट कर रहा था, बहुत ऐसे ही कर रहा होगा नॉर्मली, इस बंदे ने स्ट्रेट अप ब्लॉक कर दिया, लिटरली जस्ट लाइक ब्लॉक्ड हिम। अब नेक्स्ट डे आई एम इन द स्कूल, दैट गाय इज इन माई क्लास, ओके, ही इज आस्किंग मी कि व्हाई डिड यू ब्लॉक मी, मैं तो तुझे ऐसे नॉर्मली टेक्स्ट कर रहा था। एंड मेरे पास शब्द ही नहीं है उस बंदे को बोलने के लिए, मुझे इतनी शर्म मेरे मुझे लगा मेरी नाक कट गई है, बिकॉज आई डोंट इवन नो, इवन इफ ब्लॉकिंग मी, अगर किसी ने कुछ किया है मुझे बता तो दो, लाइक भाई आई डिड नॉट इवन नो। मुझे इतना एम्बेरस फील हुआ, बिकॉज ऑफ कोर्स आई डिड नॉट वांट टू से कि ओ माय बॉयफ्रेंड फेल्ट इनसिक्योर तेरे से, जबकि तू कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में, वो व्हाट डू आई इवन से। तो मैंने उससे घर जाके पूछा अगेन उस बात पे, ऑल्सो पूरा क्रेजी सिचुएशन कि ओ माय गॉड हाउ कैन यू से दिस, मैं तो कर दिया बिकॉज आई थॉट आई हैड अ राइट ओवर यू बिकॉज यू माय गर्लफ्रेंड। अब ऐसे चलता रहा एंड यू नो व्हाट, आई एट दिस पॉइंट आई रियलाइज्ड कि नो, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। ये बंदा मेरा खून चूस के पी जाएगा और मुझे फेंक देगा, उसके बाद से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मुझसे। उसके बाद गाइस आई स्टार्टेड टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम हिम। एंड यू नो डिस्टेंस करते वक्त तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, ये बंदे ने मुझे फोर्स, इस बंदे ने मुझे फोर्स किया है, because of how he acted towards me, the cries, all the pain. So I you know like respectfully मैंने distance बनाए अपने इससे, और मैंने इससे धीरे धीरे ब्रेकअप कर लिया। To say that this guy did not take the breakup well is an understatement. He went spiraling, like वो बंदा पागल हो गया। अभी तक मुझे फील ही नहीं हो रहा था ये, like मतलब अभी तक तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, वो मुझे कॉल स्पैम पे स्पैम, लाइक कॉल्स पे रोता था वो, पता है मेरे कॉल्स पे रोता भी था। एंड वो कॉल्स पे एंड यू नो ट्रस्ट मी आई नेवर फेल्ट गुड अबाउट इट कि ओ माय गॉड somebody is crying on the call with me or something like that, even though उस पॉइंट तक ट्रस्ट मी आई यूज्ड टू हेट हिम, ठीक है? बट वो मुझे मतलब वो ना मुझे कॉल करके बोलता था, रोता था एंड ऑल, तो मेरे उसको मुझे भी ऐसा बुरा लगने लगता था। एंड आई यूज्ड टू लाइक यू नो टेल हिम कि नो, वी हम वापस नहीं आ रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग बैक टुगेदर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, but if you want to talk we can obviously talk, I have no problem talking to you as a friend, as a friend. And I also thought कि maybe अगर हम धीरे धीरे ऐसे friends रहकर फिर we stop, then maybe he will feel better about it. एंड सो फिर ऐसा ही हो रहा था, फिर वो ऐसे कॉल करेगा बट वो फ्रेंड्स रह नहीं पाएगा, मतलब वो ऐसे कुछ वापस से बोलने लग जाएगा वही से। एंड अभी भी इमेजिन, अभी भी यू हैव अ चांस कि मे बी टॉक सम सेंसिबल, लाइक टॉक सेंसिबल एंड लाइक मे बी से समथिंग, नो अभी भी उसे वही सब करना है, हाँ बस अपना दिखाना है इसको। सो आई वाज तो लाइक नो भाई, ये बंदा कभी नहीं सुधर रहा, आई एम डन विद दिस पिच। ये चल रहा था, हम लोग फ्रेंड्स थे बट हम लोग फ्रेंड्स नहीं भी थे, मैं तो इसको रिप्लाई भी नहीं देती थी, ये मतलब मुझे टेक्स्ट करता रहता स्पैम पे स्पैम एंड ऑल दैट। ये यूज्ड टू बहुत ऐसे सिंपैथी लेने की ट्राई करता था कि मेरे घर पे ये हो गया है, मेरे घर पे वो हो गया है, इसको चोट लगी है, इसको चोट लगी है, जबकि मुझे बहुत अच्छे से पता था किसी को कुछ चोट नहीं लगी है। ये बंदा आपके लिए ना भाई एक पेपर नहीं निकाल के लाएगा अपने यहाँ से, तो आपको क्या ही आप कुछ नहीं है आप इसके लिए। यू नो देन उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज, देन आई फाउंड आउट वन डे, मुझे अच्छे से पता नहीं है हाउ आई फाउंड आउट, बट इस बंदे ने ना मुझे अचानक से ऐसे मजाक मजाक में बोला कि यार पता है मुझे हमारे स्कूल की ना किसी लड़की का लाइक बिना कपड़े की पिक्चर मेरे पास आई है। एंड आई वाज लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम पागल। मैं एकदम डर गई, मुझे लगा क्या बातें कर रहा है भाई ये बंदा। एंड उतने में इज कि हाँ पता है ग्रुप है, कुछ लड़कों का एक ग्रुप था जहाँ पे
they used to share ऐसे pictures of girls, like girls के pictures without their clothes. एंड दे ऑल यूज्ड टू, उनकी कुछ उनकी गर्लफ्रेंड्स होती थी, कुछ उनकी सिचुएशनशिप कुछ ऐसे होती थी, कुछ कहीं वहीं से मिले। इमेजिन ये सब के सब पिक्चर्स वहाँ पे और वीडियोस वहाँ पे शेयर करते थे। एंड द वर्स्ट पार्ट, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड था ब्रो जब ये उस ग्रुप में, एंड ये वो ही वाज स्टिल इन ऑन द ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, even if I'm forgetting as a boyfriend pala thing, I think that's a horrible thing. Oh my god. And on top of it, when I found that out, I was like, भाई थैंक गॉड मैंने तेरे साथ कभी कुछ भी सोचा भी नहीं। एंड भाई तू अब मेरे से कभी बात करने का ट्राई भी मत करना। मैंने उससे फुल ऑन नो कांटेक्ट कर लिया, मुझे उससे बिल्कुल बात नहीं करती थी। आई वॉज डन विथ हिम, सो स्मार्ट अबाउट इट। इसकी वजह से आई लिटरली लेफ्ट माई लाइक बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल, वी वर फ्रेंड्स फ्रॉम लाइक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इस बंदे की वजह से आई एम लाइक लीविंग हर, ठीक है। उसके बाद वी डिड रिकनेक्ट एंड आई एम लीविंग माई अदर बेस्ट फ्रेंड जो मेरा गाय बेस्ट फ्रेंड था, एंड आई एम लीविंग सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड ही इज इन ग्रुप्स लाइक शेयरिंग girls. एंड भाई आई वॉज डन विथ हिम, आई ब्लॉक्ड हिम फ्रॉम एवरीवेयर। ये बंदा मेरे फ्रेंड्स, जो मैंने बताया था ना, जो फ्रेंड्स को पसंद नहीं करते थे, जिन फ्रेंड्स ने मुझे बोला इनके साथ रिलेशनशिप में आ जा, बट जिन फ्रेंड्स को ये पसंद नहीं था बिकॉज मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी, बट देन आफ्टर द ब्रेकअप दीज फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू हिम, दीज फ्रेंड्स आर टेलिंग मी यार तिथि ही इज वेरी सैड यार, ये वो ये कर लेगा वो कर लेगा, प्लीज उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाओ। क्यों भाई, मैं क्यों चली जाऊँ उनके उसके साथ रिलेशनशिप में, चूतिया थोड़ा ना दिखती हूँ। ओह, मैंने एक सांस में बोला था उस वक्त। थैंकफुली आई ऑल्सो मेड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। उस वक्त कोविड का टाइम था, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए थे। आई वॉज एक्चुअली, मतलब आई वॉज ओके। मतलब एक तो आई वॉज ओवर दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप, दूसरा आई वॉज विद फ्रेंड्स, आई वॉज फीलिंग रियली नाइस, सब मैं बहुत खुश थी, ठीक है। एंड ये बंदा पूरा स्पैम वैम करता रहता था। लेट मी टेल यू वेरी फन थिंग, इफ आई फाइंड स्क्रीनशॉट्स, व्हिच आई डोंट थिंक आई विल फाइंड स्क्रीनशॉट्स, बट ये पता है क्या करता था, जैसे इतना छपरी है, सोचे मुझसे मेरे से बुढ़ा था ये, बट फिर भी इसकी दिमाग तुम सेंस देखो। एंड ये बंदा क्या करता था पता है, ये अपने इन स्टोरीज पे, अपने स्टोरीज पे लगाता था कि ऐसे कि गाइस मेरे को, मैं गाइस लेट मी टेल यू, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी शी वाज अ बिच, शी वाज दिस, शी वाज दैट, शी वाज दिस, शी वाज दैट, बोलते रहता था अपनी स्टोरीज पे, लगाता रहता था ऐसे मेरे बारे में स्लट शेमिंग करता रहता था, मुझे पता नहीं क्या क्या नेम्स बुलाता रहता था। ही जस्ट यूज्ड टू पुट दो स्टोरीज एंड आई यूज्ड टू लाफ। मुझे बहुत बुरा लगता था, पहले तो मैं रोती थी, बट आफ्टर अ पॉइंट आई जस्ट यूज्ड टू लाफ कि भाई तू कितना चूतिया बंदा है। एंड ठीक है पता है, बट उसने ना जो ऐसे स्टोरीज लगाई थी ना, उसमें उसने एक स्टोरी लगाई थी जो मुझे आज तक थोड़ी ऐसे चुभती है। तो उस स्टोरी में ना ऐसा था कि पता नहीं, एक तो मतलब तुम भी सोचोगे क्या स्टोरीज है ब्रो, बट वो बेसिकली अपने इंस्टाग्राम स्टेटस नहीं होता, उसमें कुछ भी लिख के डालते रहता था गवार। तो उस पे डालता है कि मेरी माई मॉम वाज आल्सो राइट, ही दिस बंदी इज अ बिच और समथिंग 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 समथिंग। तो मतलब तुम्हारी मम्मी मेरे बारे में इतना बुरा बोलती थी। एक तो आई एम ब्रोस, आई डोंट इवन नो व्हाट टू से। मॉम, किसी की माँ किसी और की बेटी को कुछ ऐसा बोल रही है, एंड यू आर, आई डोंट इवन नो सच, बिकॉज़ लाइक इफ यू रिमेंबर इस बंदे ने तो मुझे मिला दिया था। इसकी मम्मा तो यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक हर ओन डॉटर। एंड एक दिन अगर आपके बेटे का ब्रेकअप हो गया, जबकि आपके बेटे से पूछो उसकी हरकतें कैसी है, आपकी बेटे को उसने लड़की ने छोड़ दिया, तो आप उस लड़की को यही वो बोल रहे हो आप। इतनी मतलब मुझे ना इसके, भाई एट दिस पॉइंट आई वाज लाइक नो फक नो, आई एम डन। तो उसके बाद मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। उसके बाद ऑल्सो ही डिड ट्राई टॉकिंग टू मी, ही डिड ट्राई टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। उसके बाद पता है यूज्ड टू, वो मेरे फ्रेंड्स के साथ भाई बहन बन गया ब्रो, एंड आई वाज जस्ट लाइक तुम्हें तो पसंद ही नहीं था ये, तुम तो, यू गाइस यूज्ड टू से कि, इनफैक्ट पता है ये लोग मेरे से झगड़ा करते थे, दे यूज्ड टू मेक मी फील अनवांटेड बिकॉज आई वाज विथ हिम। बट जस्ट बिकॉज लाइक अभी तो आई डोंट इवन से एनीथिंग बिकॉज इट्स फाइन, इट्स ओवर नाउ। बट या, दैट्स इट गाइस, दैट्स द एंटायर स्टोरी। अभी पता है इसमें बहुत चीजें मैंने छोड़ दी है, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत चीजें छोड़ दी है बिकॉज मुझे याद भी नहीं है, प्लस मुझे बोलनी भी नहीं है, बहुत बहुत गंदा हो जाएगा फिर वो। बट हाँ, इन ऑल तुम्हारा जो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी टॉक्सिक। ट्रस्ट मी, लिसन टू एडवाइजेस, टॉक टू फ्रेंड्स, डू नॉट बिकम फ्रेंडलेस, दैट दोज आर माई एडवाइजेस। इफ यू डू नॉट हैव फ्रेंड्स एंड इफ यू बिकम आइसोलेटेड पूरा, ऑनेस्टली गो टॉक टू योर पेरेंट्स, कुछ भी करो, बट मेरी पूरी सेल्फ स्टीम, मेरा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस सब कुछ खत्म ही हो गया था इस कॉकरोच की वजह से। बट द moral of the story is that do not date cockroaches because they will show you their stingy gandi sachai. But that's it guys, that is for the story time. I hope you guys like the story time. Trust me, I have so many more story times planned and they're going to be fun. आज मैंने इतनी जान भी नहीं लगाई है because मैं थोड़ी बीमार हूँ। लाइक मैं सुबह उठी, मेरे को अच्छे से, मतलब मेरे ये वाला नाक बंद है, मेरे को सांस नहीं आ रही अच्छे से, बट आई एम गोइंग टू डू
So now please go and subscribe to my channel. Abhi ke abhi subscribe karo. Okay, I love you guys so much, and also press the bell icon because आज मुझे कोई live में बता रहा था कि notifications नहीं आ रहा है, which is again great YouTube, very great. But yeah, I love you guys so much. Do follow, and you can also follow my Instagram and subscribe to my channel. Okay, I love you guys so much. Mwah.